प्रतिनिधि सभा की प्रेस ब्रीफिंग में कुछ महानुभावों का परिचय मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरे बाईं ओर नीचे श्रीमान अनिल कुमार जी, आप संघ के प्रचारक हैं। आपका केंद्र पंचकुला है। उत्तर क्षेत्र जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, इस सारे क्षेत्र के को हम उत्तर क्षेत्र बोलते हैं। आप उसके प्रचार प्रमुख हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र ठाकुर जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं। आपका केंद्र दिल्ली है। आदरणीय श्री प्रदीप जोशी जी, आप भी संघ के प्रचारक हैं। आप भी अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख, इस नाते से आपके पास दायित्व है और आपका केंद्र चंडीगढ़ है। मंचस्थ परिचय, मेरे एकदम बाईं ओर आदरणीय श्री पवन जी जिंदल, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र के माननीय संघ चालक हैं। आपका निवास गुरुग्राम में है। यहाँ जो हम बैठे हैं, श्री माधव जन सेवा न्यास, और ये जो प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम माधव सृष्टि, आप इस न्यास के अध्यक्ष हैं। आपकी देखरेख में ही सारे सेवा कार्य इस सारे प्रांगण में चलते हैं। दूसरा परिचय, श्री आदरणीय श्री सुनील अंबेकर जी, आप संघ के प्रचारक हैं और अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आप हैं। आपका केंद्र भाग्यनगर, जिनको कुछ को हो सकता है भाग्यनगर का ध्यान ना हो, तो हैदराबाद जिसको हम कहते हैं, तो भाग्यनगर आपका केंद्र है। आज की प्रेस ब्रीफिंग आदरणीय श्री सुनील जी अंबेकर करने वाले हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना विषय रखें। सभी को नमस्ते। आप समालखा में जुड़े हुए सभी पत्रकार बंधु भगिनी, आप सभी लोग संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक से परिचित हैं। 3 साल पहले भी ऐसी बैठक यहां पर हुई थी। प्रतिवर्ष होने वाली ये संघ की बैठक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इस वर्ष इस माधव सृष्टि समालखा इस परिसर में आगामी 13, 14 और 15 मार्च को आयोजित हो रही है। 13 को प्रातः पुष्पार्चन के साथ ही बैठक का शुभारंभ होगा। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी की मुख्य उपस्थिति और माननीय सरकारवाह दत्तात्रेय होसबले जी की अध्यक्षता में बैठक का शुभारंभ होगा। बैठक में देश भर से सारे प्रमुख कार्यकर्ता आ रहे हैं। पूजनीय सरसंघ चालक जी का, माननीय सरकारवाह जी का और अखिल भारतीय कार्यकारिणी के जो सदस्य है उन सभी का आगमन परिसर में हो चुका है। सभी प्रांतों के माननीय प्रांत संघ चालक, प्रांत कार्यवाह, प्रांत प्रचारक, ये उनके सहयोगी, ये सभी लोग यहाँ पर आएंगे। साथ ही विविध संगठन के जो संघ प्रेरित विविध संगठन है, ऐसे 32 संगठन के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके महामंत्री, उनके संगठन मंत्री, ये लोग भी यहाँ पर विशेष निमंत्रित के रूप में रहेंगे, जिसमें विशेषकर भारतीय मजदूर संघ उसके अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद उसके अध्यक्ष एडवोकेट आलोक कुमार जी, मिलिंद परांडे जी, विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर
चौहान जी, भारतीय किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उनके संगठन मंत्री श्री संतोष जी, राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांताक्का जी, उनके सीताक्का जी कार्यवाही का, ऐसे 32 संगठन के कुल मिलाकर 1487 इतने कार्यकर्ता इस बैठक में अपेक्षित हैं और 13 को प्रातः 9 बजे से ये बैठक प्रारंभ होगी और 15 तारीख को शाम को ये बैठक पूर्ण होगी। बैठक में मुख्य रूप से इस बार मुख्य विषय तो शताब्दी के सारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं हम सभी जानते हैं कि संघ का ये शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष के संदर्भ में बहुत सारे आयोजन पूरे देश भर में हो रहे हैं, जिसमें विशेषकर गृह संपर्क और हिंदू सम्मेलन आदि कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक प्रांत अपनी अपनी सुविधानुसार कर रहा है। अभी तक कई प्रांतों में गृह संपर्क हुआ और बाकी प्रांतों में अभी आने वाले समय में होगा। अभी तक जो सूचना मिली है उसमें मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा घरों तक गृह संपर्क हो चुका है और आगे भी जैसे बाकी पूर्ण वृत्त आएगा तो आपको बताएंगे। ऐसे ही जगह जगह मंडल बस्ती के स्तर पर हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, उनका भी चर्चा यहाँ पर होगी। तो पूरे शताब्दी वर्ष के जो कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है उसकी चर्चा मुख्य रूप से बैठक में होगी, उसके वृत्त आएंगे, विशेष अनुभव जो समाज में आ रहे हैं, जो अभी तक का जो अनुभव आया है वो काफ़ी अच्छा प्रतिसाद समाज से मिल रहा है और संघ कार्य को या संघ द्वारा प्रस्तावित जो कार्य है उन कार्यों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें लोगों की सहभागिता, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी ताकि संघ स्वयंसेवकों के साथ साथ समाज के सभी लोग जो इसमें सहभागी होना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उनके सहभाग के संदर्भ में क्या योजनाएं बनाई जाए इस पर भी बैठक में विचार विमर्श होगा। आप जानते ही हैं कि लगातार संघ कार्य के विस्तार का भी एक प्रयास चल रहा था। तो संघ कार्य का पिछले वर्ष में भी विस्तार हुआ है, लगभग 5,500 से ज़्यादा, लगभग 6,000 शाखाएं भी बढ़ी है। उसके बारे में भी विस्तृत वृत्त बैठक में आएगा और आपको उसके बारे में भी बाद में हम लोग जानकारी देंगे। देश भर से कार्यकर्ता आते हैं तो बहुत सारे अपने अपने जगह के जो अनुभव होते हैं उसके परिस्थितियां होती है, सामाजिक परिस्थितियां, वहाँ के सांस्कृतिक जीवन के जो प्रसंग हो रहे उसके बारे में भी अपने अनुभव सभी लोग यहाँ साझा करते हैं। तो इसलिए वर्तमान परिदृश्य के बारे में और समसामयिक जो विषय चल रहे प्रांतों के स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर भी, उन सभी के बारे में भी लोग यहाँ चर्चा करेंगे। उसके बारे में जो भी बताने योग्य होगा वो आपके सामने बैठक के अंत में हम लोग आपके सामने रखेंगे। हम जानते हैं कि जो सामाजिक समरसता के लिए, समाज की एकता के लिए जिन्होंने अपने जीवन में एक अच्छा गहरा प्रयास किया, ऐसे हमारे संत श्रेणी की जो मालिका है उसमें शिरोमणि संत रविदास जी, उनका जन्म जयंती का ये 650वां वर्ष है। तो अभी एक माघ पूर्णिमा जो 1373 में थी उससे अभी 650 वर्ष हो रहे हैं। तो अभी इस वर्ष 1 फरवरी से अगले वर्ष 20 फरवरी तक ये पूरा एक वर्ष चलेगा। इस संदर्भ में हम एक विशेष वक्तव्य यहाँ जारी किया जाएगा और उसके अनुवर्तन में संघ के स्वयंसेवक जगह जगह संत रविदास जी के जीवन को लेकर, उनके कार्य, उनके जीवन का उद्देश्य, संदेश, उसको लेकर कार्यक्रमों का आयोजन भी करेंगे। और जहाँ जहाँ ऐसे कार्यक्रम होंगे समाज में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा, उसमें भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। उसमें जो भी सहयोग होगा वो भी वो करेंगे। लगातार इस संदर्भ में और भी प्रकार से विषयों पर चर्चा यहाँ पर होगी। 13 तारीख को अपने माननीय सरकारेवा
पूरे वर्ष भर के कार्यों का जो वृत्त है वो अपने प्रतिवेदन के द्वारा प्रतिनिधि सभा के सामने रखेंगे और प्रतिनिधि सभा के द्वारा अनुमोदन प्राप्त करेंगे। वो प्रतिवेदन भी आपको 13 तारीख को सभा में प्रस्तुत होने के पश्चात आपके लिए भी उपलब्ध किया जाएगा। साथ साथ ही संघ का कार्य तो शताब्दी वर्ष में लगातार बढ़ रहा है। अभी हम लोग एक शाखा के माध्यम से लोग जुड़ते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो लोग सीधे नहीं जुड़ पाते वो हमारी वेबसाइट में एक वर्टिकल है जॉइन आरएसएस, उसके द्वारा वर्चुअली भी लोग अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं। तो हमें निरंतर पिछले कई वर्षों से साल में लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा लोग निरंतर उस पर आते हैं और हम जॉइन आरएसएस में आरएसएस के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त करते रहते हैं, हम उनको जोड़ते रहते हैं। पिछले वर्ष 2025 में जनवरी माह में लगभग 16,192 लोगों ने ऐसी इच्छा अपने जॉइन आरएसएस के द्वारा व्यक्त की थी। और इस साल जब शताब्दी वर्ष चल रहा है तो इसी साल जनवरी फरवरी माह में उसी कालावधि में लगभग 26,445 लोगों ने जॉइन आरएसएस में अपने तरफ से एक प्रार्थना भेजी है कि हम भी जुड़ना चाहते हैं। तो तात्पर्य ये है कि लगातार संघ के साथ जुड़ने वालों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये निरंतर संख्या बढ़ रही है और हमारी तरफ से भी ये प्रयास लगातार चल रहा है कि समाज के सभी लोगों को कैसे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए और अधिक से अधिक कामों के माध्यम से इस लोगों को सहभागी किया जाए। हम सभी जानते हैं कि संघ के प्रतिवर्ष प्रशिक्षण होते हैं। इस वर्ष भी संघ के प्रशिक्षणों का आयोजन हो रहा है और इन आयोजनों में इस वर्ष लगभग 97 वर्गों का आयोजन हो रहा है। उसमें लगभग 73 संघ के वर्ग जो है, संघ शिक्षा वर्ग और कार्यकर्ता विकास वर्ग, तो ये जो वर्ग होंगे जो 40 वर्ष की आयु के नीचे होते हैं, ऐसे 73 वर्गों का आयोजन हो रहा है। और विशेषकर जो 40 और 65 के बीच में आयु जिनकी होती है, ऐसे स्वयंसेवकों के लिए जो जीवन में एक बार ही किया जाता है, ऐसे 25 वर्गों का आयोजन ये हो रहा है। तो जिसमें अखिल भारतीय स्तर के 2 वर्ग होंगे, बाकी प्रांत और क्षेत्र के स्तर पर वर्गों का आयोजन होगा। इसी तरीके से एकदम प्राथमिक स्तर पर यानी नए जो आते हैं उनके लिए 3 दिन का प्रारंभिक वर्ग और उसके पश्चात 7 दिन का प्राथमिक वर्ग, इनके आयोजन भी बड़ी संख्या में जिला स्तर पर या एक जिला में अधिक संख्या में आयोजित होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर शताब्दी वर्ष में संघ कार्य का विस्तार हो रहा है। कार्यक्रमों का भी काफ़ी व्यापक आयोजन हुआ। पूजनीय सरसंघ चालक जी का जो देशव्यापी प्रवास हुआ, उसमें बहुत समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्र के नए नए लोग इस कार्यक्रम में सहभागी हुए। हमारे स्वयंसेवकों के द्वारा उनके साथ संपर्क भी हुआ है। तो एक व्यापक रूप में संपर्क का एक अभियान शताब्दी वर्ष में रहा है और इस दृष्टि से ये जो हम लोगों ने योजना बनाई थी, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो समाज की तरफ से काफ़ी व्यापक समर्थन और सहभाग इन कार्यक्रमों में हुआ है। तो इन सब बातों की समीक्षा यहाँ पर होगी और आगामी जो कार्यक्रम आने वाले और 6 महीनों में बचे हैं उनके बारे में भी योजनाओं पर चर्चा होगी। पूजनीय सरसंघ चालक जी का आगामी वर्ष में जो देशव्यापी प्रवास होगा उसकी योजना भी यहाँ पर बनेगी। तो ऐसे वर्ष भर की योजना के संदर्भ में और जो कार्यक्रम कार्य की दिशा है, विभिन्न विषयों को कैसे हम लोग लेकर जाएंगे इसकी दिशा है, इसके बारे में बैठक में चर्चा होगी और बैठक के द्वारा सभी स्वयंसेवक, सभी जो सहभागी है वो अपना निर्देश यहाँ से लेकर जाएंगे। तो मैंने संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी दी है। 13 तारीख को जब बैठक का शुभारंभ होगा तो आप लोगों की तरफ से जो फोटो वीडियो लेते हैं वो सभागार में आएंगे और उनको अवसर मिलेगा। उसके पश्चात हमारे संघ के द्वारा आपको ब्रीफिंग भी होगा पूरे बैठक के संदर्भ में। और 15 तारीख को
इसी समय संघ के जो माननीय सरकार्यवाह है दत्तात्रेय होसबले जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपके प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। तो विस्तार से बैठक के निर्णयों की जानकारी और आपके प्रश्नों के उत्तर ये 15 तारीख को रहेगा। तो मैंने संक्षिप्त में बैठक की जानकारी आपको दी है। इस संदर्भ में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो संक्षिप्त में पूछ सकते हैं। 13 को सुबह 9 बजे बैठक प्रारंभ होगी, तो आपको सूचना देंगे ये लोग। लगभग आप लोग 8:30 तक यहाँ आ जाएंगे। तो उसके पश्चात फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को ही हम अंदर ले जाएंगे और उसके बाद बाकी जो रिपोर्टिंग के लिए जो लोग हैं वो यहीं रहेंगे उनके साथ। उसके बाद 9:30 9:15 बजे 15 मिनट के बाद तुरंत ही होगा 12:30 बजे। और यहाँ सभी प्रतिनिधियों के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिस प्रदर्शनी में संघ कार्य के विभिन्न जो उपक्रम है उसके बारे में जानकारी है। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम और सामाजिक समरसता के संदर्भ में भी विषय जो है वो सारे विषयों को जोड़कर ये प्रदर्शनी है, जिसका उद्घाटन संघ के सहसर कार्यवाह कृष्ण गोपाल जी ने किया है। नमस्कार, मैं अजीत द्विवेदी हूँ, सीनियर करेस्पॉन्डेंट डीडी न्यूज़ से। मेरा ये प्रश्न था कि जो बैठक होगी क्या उसमें कई ऐसे विषय आए हैं वर्तमान में जो कि हिंदू समाज को तोड़ने वाले विषय रहे हैं, तो क्या उन पर भी चर्चा होगी और उन पर भी कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा या कार्य योजना बनाई जाएगी कि कैसे उन विषयों को एड्रेस किया जाए? ऐसा है, मैं स्पेसिफिक आपको इसके बारे में अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि स्वयंसेवक ज़मीनी तौर पर काम करते हैं और अपने अपनी जगह पर होने वाले विषयों के बारे में उनका ध्यान रहता है, संदर्भ भी रहता है। तो जब प्रांत के लोग यहाँ आते हैं तो वो अपने अपने अनुभवों को यहाँ साझा करते हैं और उनमें से महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ चर्चा भी होती है और उसमें उचित दिशा लेकर भी यहाँ से जाते हैं। उसमें जो कथनीय होगा वो आपके सामने भी बैठक के पश्चात रखा जाएगा। मैं अनिल वर्मा, हिंदुस्तान समाचार से। अच्छा, ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या अंतर है, इस पर आप संक्षिप्त में बताएंगे? ऐसा है कि इसमें आपको बताया ना, प्रश्नोत्तर के बारे में जो भी है वो अंतिम दिन में लिया जाएगा। और वैसे इस पर पूजनीय सरसंघ चालक जी के जो देश भर में संवाद कार्यक्रम हुए उसमें इसके बारे में काफ़ी बार उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है, तो मुझे लगता है कि वो संदर्भ आपके सामने उपस्थित है। माइक ले लीजिए। भागवत सर क्या तीनों दिन रहेंगे कार्यक्रम में? जी जी, पूरा समय रहेंगे। और नितिन नवीन जी कब आएंगे यहाँ पर? वो उनको 13, 14, 15 की बैठक में वो आमंत्रित है। आएंगे कब इसका? वो तो वो बता सकते हैं। थैंक यू। आपको वैसे भी सूचना मिल जाती है।